भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी, चौहटन के विधायक आदरणीय आदूराम जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आईटी के संयोजक आदरणीय दीपक जी और जीएसटी भारत की जो कर व्यवस्था उसमें सुधार करने के बाद बाड़मेर जिले का काम देख रहे आदरणीय लूणकरण जी और समस्त पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आज इस प्रेस वार्ता में आदरणीय कैलाश चौधरी से कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। सभी उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी मीडिया के बंधु, जैसा कि हाल ही के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर जिस प्रकार से संशोधन किया और सुधार किए कानून करों के अंदर, उसको देखकर निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर एक खुशी की लहर है। आम आदमी को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के अंदर जीएसटी के टैक्स के अंदर कटौती हुई है, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं और आपने भी देखा होगा, इस देश में आज़ादी के बाद हर बार टैक्स बढ़ा है। जब भी बजट आता था या कभी भी मीटिंग होती थी तो उसके अंदर टैक्स बढ़ता ही देखा, लेकिन पहली बार आम जन को ध्यान में रखते हुए और देश जिस तरक्की के साथ, जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था हमारे भारत की मजबूत हुई है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जीएसटी के कर में कटौती की है, और कटौती भी कोई सामान्य कटौती नहीं, बहुत बड़ी कटौतियां की गई है। जहां पहले जो स्लैब थे उसके अंदर 5%, 12% था और 18% और 28% का स्लैब होता था, लेकिन अब सुधार करके सिर्फ 3 स्लैब रखे, जिसमें अब 5% और 18% का स्लैब रखा है, और एक जो विलासिता का जीवन जीने वाले लोग हैं उनके लिए 40% का रखा है। मुझे लगता है कि जो कर के अंदर इतनी बाधाएं थी, जो जटिल था, उसको सरलीकरण किया गया, और अब ऐसे कर जिनके अंदर जहां टैक्स में कमी आई है, जहां पहले 28% कई वस्तुओं के अंदर टैक्स था जिसका घटा के 18% हुआ है, तो पहले जहां 12% और 18% टैक्स जिन वस्तुओं में लगता था उसका घटा के और कई वस्तुओं में 5% भी किया गया, और वहीं पर ऐसी कई वस्तुएं थी जिनका घटा के 0 भी किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके अंदर आप देख लीजिए कई खाने की वस्तुएं हैं जहां पर उसके अंदर किया गया है। ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी जो भी हैं उनके अंदर भी किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इन बातों को विशेष ध्यान रखा है कि हम टैक्स के अंदर 0 की ओर जाएं, और मुझे बताते हुए कि खुशी है कि आज आम जन के टैक्स के अंदर जहां 12 से 18% लगता था टैक्स, उस जगह पर आज 5% लगने लगा है। और वहीं पर किसानों के लिए भी, चाहे उसके अंदर ट्रैक्टर हो या कोई स्प्रिंकलर हो या अन्य जो इक्विपमेंट किसान के उपयोग में आने वाला था, उसके अंदर भी टैक्स में 12% और जो 15%, 18% था उसको घटा के और 5% तक किया गया है। और इसी के साथ में वाहन जो थे, 4 व्हीलर थे, उन 4 व्हीलरों के अंदर भी टैक्स में काफ़ी हद तक कटौती की गई, जहाँ पर 28% लगता था टैक्स 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के अंदर, उसको घटा के 18% टैक्स किया गया। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर, और विशेषकर ये जो तोहफा है देश की जनता को और विशेषकर मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए एक वरदानकारी साबित होगा। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा नवरात्रा का त्यौहार आगे आ रहा है, तो 22 तारीख से ये पूरे देश भर के अंदर लागू हो जाएगा,
और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि कई प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर वस्तु हमें सस्ती मिलती हुई दिखेगी। और इसकी कई कंपनियों ने शुरुआत भी कर दी। कई ऐसी वाहन की कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इस टैक्स को अभी से ही सस्ता कर दिया, 10% कटौती करके, ताकि आज ये हम महसूस कर रहे हैं। और मुझे इतना जरूर कहना है कि यूपीए की सरकार के समय में हो, कांग्रेस की सरकार में हो, इस देश में 60 साल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन 60 साल शासन करने के बावजूद भी इस देश के अंदर हमेशा टैक्स में वृद्धि होती थी। चाहे वो इनकम टैक्स हो, तो इनकम टैक्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स के अंदर भी आज़ादी से लेकर और 2013 तक इनकम टैक्स सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए तक ही इनकम टैक्स में छूट थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपने देखा इन हाल ही 10 वर्ष के अंदर इसको 2.5 लाख से 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया। यानी कि उधर इनकम टैक्स के अंदर आम आदमी को सुविधाएं दी गई। इन टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वो किस प्रकार से कर सके, टैक्स की कटौती कर सके और उसको ज़्यादा लाभ मिले आम आदमी को इनकम टैक्स के माध्यम से, उस और भी ध्यान दिया गया। और जीएसटी के अंदर भी किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि जो करदाता इस देश भर के अंदर 2017 के अंदर लगभग 65 लाख लोग थे जो ये कर देते थे देश भर के अंदर, और कई प्रकार से देते थे। एक टैक्स नहीं होता था उस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स लगता था। प्रोडक्शन करने वाले पे टैक्स, कंज्यूमर पे टैक्स, और चाहे वो कोई भी अन्य ऐसे लगभग 10-15 प्रकार के टैक्स लगते थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टैक्स बना दिया और पूरे देश का एक टैक्स हो गया जीएसटी। और आज उस टैक्स का परिणाम है कि उस समय टोटल जो लोग थे वो लगभग 65 लाख लोग टैक्स भरा करते थे, लेकिन आज वही संख्या लगभग 1,50,00,000 तक पहुंच चुकी है। 1,50,00,000 लोग हैं जो आज टैक्स देते हैं। और उसी के तहत इसके अंदर जीएसटी का जो कलेक्शन है वो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अब पहले जो 11 लाख करोड़ रुपए था, 11 लाख करोड़ रुपए का आता था, आज वह 22 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स के माध्यम से आम आदमी टैक्स चुकाने लगा है। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि हाल ही के इस वर्ष के अंदर जो जीएसटी टैक्स है वह टैक्स अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए आ चुका है। यानी कि इस टैक्स की जो जीएसटी टैक्स के लागू होने के बाद में आम आदमी जो भी व्यापारी था उसने भी ये सोचा, आम व्यक्ति ने ये सोचा कि मुझे टैक्स देना चाहिए और टैक्स से देश के अंदर भी इसका तरक्की होती है, और जिसका परिणाम अभी आपने देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हुई है। आज भारत अर्थव्यवस्था में जहां पहले 12वें स्थान पर था वर्ल्ड के अंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इकोनॉमिक दृष्टि से भारत को इतना मजबूत बनाया कि आज वह 4थे स्थान पर पहुंचा हमारा देश। और जहां जापान को और इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया, और आने वाले समय के अंदर हम एक देश को और पीछे छोड़ने वाले हैं 1 या 2 साल के अंदर, और उसके बाद में भारत 3रे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत विकसित भारत बने, तो उस समय तक भारत दुनिया का 1 नंबर भी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और इसीलिए वो देख रही है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के जो सुविधाएं देना शुरू किया है, तो दूसरे देश के लोग भी, हमारे जो एनआरआई बाहर गए थे वो भी वापस आकर इस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स के अंदर भी छूट दी है, कई प्रकार की सुविधाएं दी है, हर प्रकार से। कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से गुजरात के अंदर उन्होंने पहले इसको उद्योग को आगे बढ़ाया, फिर आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से काम रहे, उसकी वजह से आज आम व्यक्ति को ये लग रहा है कि हमारे इससे आने वाले समय के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमारा आ रहा है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये जन जन के लिए एक वरदानकारी साबित होगा। और ये जीएसटी के अंदर जो छूट दी गई है, आज इसको लेकर मुझे बताते हुए खुशी है
कि जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर चर्चा करते हैं, तो आम आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक खुशी है कि वास्तव में ये जो रिफॉर्म हुए और ये सुधार पहले हो गए होते तो हमारा देश बहुत पहले तरक्की करता, भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ता। लेकिन पहले की सरकारों ने टैक्स लगाया और टैक्स जिस प्रकार से वो अंधाधुंध लगाते, लेकिन उसका पैसा आम जन के अंदर लगना चाहिए था, वो जनता के कल्याण के लिए नहीं लगता था, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। लेकिन आज वो टैक्स के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के माध्यम से एक रिफॉर्म किया, जिससे व्यापारी भी खुश है और आम जन भी खुश है। और अब जब इसमें कटौती हुई है तो और ज्यादा आम जन के अंदर खुशी हुई कि ये पहली बार हमारे देश के अंदर एक टैक्स में कटौती हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस समय भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर बहुत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो अर्थ नीति है, उसी अर्थ नीति के तहत ये भारत भी तरक्की कर रहा है और सारी सुविधाएं जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से वो पैसा जो विदेशों में उस समय चला जाता था, आज गरीब कल्याण की योजना में लग रहा है। तो वहीं पर आज इतनी शानदार आलीशान सड़कें बन रही है, भारतमाला जैसी सड़कें बन रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज देश भर में चलने लगी है, बुलेट ट्रेन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एयरपोर्ट जगह जगह पर जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, ताकि गति शक्ति की जो हमारे प्रधानमंत्री जी योजना है, कि गति के साथ हमारा देश दुनिया का एक नंबर बने और शक्तिशाली बने। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की होती है तो वो अर्थ की होती है। और इस अर्थ के मामले में मैं सोचता हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है देश की, और उसके साथ ही आम व्यक्ति को राहत देने का भी काम किया है। और ये आम आदमी को राहत देने के लिए जो ये अभी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन कि मैं आने वाले समय के अंदर देश को बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ रिफॉर्म के माध्यम से जीएसटी के, तो ये जीएसटी के रिफॉर्म हुए और जिसके अंदर मैं सोचता हूँ कि आने वाले कल के अंदर मेरे आम गरीब व्यक्ति हो चाहे सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, उसको इन रिफॉर्म के माध्यम से सस्ती चीजें, सस्ती वस्तुएं मिलेगी। और इसलिए मैं पूरे देशवासियों को भी शुभकामना देता हूँ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा ये देश के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिससे हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर आम व्यक्ति को जो आगे बढ़ने की और अग्रसर है वो आगे बढ़ेगा और आने वाले वक्त के अंदर ये देश तरक्की करेगा। तो मुझे लगता है कि इस रिफॉर्म से आम जन को आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा एक राहत मिलने वाली है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी, एक तरफ से केंद्र सरकार तैयारी कर रही है टैक्स से राहत देने की, वहीं राज्य सरकार यूजर टैक्स और अभी चाय पे इन्होंने भी कृषि कल्याण गैस टैक्स लगाया। इससे पूरे राजस्थान की 247 मंडियां प्रभावित होगी। इससे लाखों व्यापारी और दोहरी जो माल का मूल्य है उससे दोहरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जो जीएसटी है वो एक अलग विषय है और स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर आपने देखा होगा कि जो विलासिती वाले जो चीजें हैं उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने टैक्स जिस प्रकार से जो 40% उसमें आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर राजस्थान की सरकार है वो भी संवेदनशील है। जो जीएसटी के कानून होते हैं और जीएसटी का जो टैक्स का है उसके अंदर स्टेट की भी सारी एजेंसियां सरकार वहाँ रहती है। और पूरे देश के अंदर जब ये रिफॉर्म किया था तो उसमें सभी को मेंबर रखा था। इसमें कोई ये नहीं था कि उसमें पक्ष है विपक्ष है। सारी सरकारें उस समय जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो उसके अंदर पूरे देश के प्रतिनिधि होते हैं, हर स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं और उसी का परिणाम है कि आज जीएसटी के अंदर सबने मिलकर ये डिसीजन लिया। और उसमें प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति थी, लेकिन स्टेट के अंदर कुछ टैक्स है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत कुछ कटौतियां की है। और भी आगे देखते जाओ, अभी जिस प्रकार से आपने देखा होगा डीजल के अंदर क्या भाव थे, डीजल के कितना टैक्स था, अलग अलग स्टेट उसके अंदर भी कटौती की। और इसी प्रकार से आगे भी आपको एग्रीकल्चर के अंदर मंडियों के अंदर भी आगे आप जिस पेट्रो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट वैल्यू से ज्यादा तो पब्लिक टैक्स दे रही है, स्टेट को वेट दे रही है, सेंट्रल को सेस दे रही है। 200% से अधिक सेस कर वसूला जा रहा है।
देखिए ये किसके ऐसा बाद? है कि मैं आपको इसमें कहना मैं चाहता हूँ मंत्री जी कि एक चीज आपको इस मामले में कहना चाहूंगा, किसी भी माल का जो सबसे बड़ा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर दे ट्रांसपोर्टेशन में इस तरीके की 200-200% से अधिक सेस कर और फिर स्टेट का 28% वेट, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू से तो कई गुना ज्यादा तो मैंने टैक्स कहा दे ना रही कि देखिए आपको अभी इसमें टैक्स में कटौती की गई है, आप पूरी उसको एक बार पढ़ना, उसको देखना, उसको ऑनलाइन सारे पढ़े, मेरे पास ही पढ़े, मैं आपको उसमें दूंगा और उसमें भी कटौती की आपको थोड़ा इसमें आप सब देखना। और सर टैक्स बार एसोसिएशन, जैसे सरकार कह रही है कि छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाएगा, टैक्स बार एसोसिएशन रिवर्स चार्ज कम्युनिकेशन सिस्टम लागू करने की मांग कर रही है। इसमें जो छोटे व्यापारी होती है जो कंपोजिशन एक्ट में है, उन कंपोजिशन एक्ट में ट्रांसपोर्ट का उनको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जबकि जो जीएसटी में है उसको 5% रिवर्स मिल जाता है। इससे छोटे व्यापारियों की भी जो है वो माल के प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उनके बढ़ जाती है। अब वो ऐसे में छोटा व्यापारी कैसे सर्वाइव करे? मैंने आपको कहा ना जीएसटी जहाँ जहाँ लगता है उसके टोटल आपने देखा होगा कि उसमें कटौती की गई है, बाकी इसमें जो बाकी जितने हैं उसके सारे आप पढ़ेंगे तो एक एक बिंदुवार आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। मैं सर बार बार जब पढ़ के ही आया हूँ, इसीलिए हाँ। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि टैक्स बार पिछले 3 साल से ये मांग कर रही है कि समानांतर प्रणाली लागू की जाए जिससे छोटे व्यापारियों को भी नुकसान नहीं हो। ऐसा अभी है, उन्हें हर 5% व्यक्ति की अपनी भाड़ा मांग जो है वो होती है। अतिरिक्त देना पड़ता है। मैंने क्या कहा, हर व्यक्ति की अपनी मांग होती है, लेकिन जो कटौती हुई है इस कटौती से जो आज जीएसटी के अंदर कटौती है उससे आम जन को फायदा मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन के हित के अंदर ये निर्णय लिया। और आपको मैं कह रहा हूँ ना, आम व्यक्ति आज खुश है कि जो टैक्स 28% था उसका 18 हो गया, या जिसका 18% और 12% था उसका 5% हुआ है और कुछ का कम हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये टैक्स का आपको आने वाले समय के अंदर आपको दिखेगा।